कहा जाता है कि शादी एक ऐसी लॉटरी है जो किसी बिरले की ही निकलती है। मानव अपनी मां माधवी और पिता शिवम का इकलौता बेटा है। हैंडसम है और लायक भी है। अच्छी नौकरी लगते ही माँ बाप के मन में छम-छम करती बहू के सपने तैरने लगे। अनेक रिश्ते देखे, गुड़िया सी सुंदर छवि सबके मन भा गई। रिश्ता मानव की मौसी ने बतलाया था, इसलिए ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की गई। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बहुत खुश थे। मानव इतनी सुंदर पत्नी पाकर अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। दोनों हनीमून पर मालदीव गए। कुछ समय तो ऐसा लगा कि सोने जैसे दिन हैं और चांदी सी रातें, पर धीरे धीरे छवि का असली रूप सामने आने लगा। माधवी जी ने नई बहू समझ उसे घर के कामकाज में नहीं लगाया था। सरल स्वभाव वाली माधवी जी छवि को मायके की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। जॉब की वजह से वह अधिकतर समय बाहर ही रहती थी, पर छवि ढीठता से सिर्फ खाना खाने के समय ही कमरे से निकलती। उसे सास ससुर से बात तक करना पसंद न था। मानव के कुछ कहने पर चिल्लाती, झगड़ा करती। धीरे धीरे उसकी उच्छृंखलता बढ़ती जा रही थी। माधवी जी को तो तू चुप कर बुढ़िया बोलना और ससुर को बुढ़ऊ कहना आम बात थी। उसके व्यवहार से शिवम जी भी बहुत आहत होते थे। मानव से झगड़ा करके अक्सर मायके जाना उसकी आदत बन चुकी थी। अब वह तलाक की बातें करने लगी थी। मानव ने जांच पड़ताल की तो सोशल मीडिया से पता चला कि उसका किसी मोहित नाम के लड़के से संबंध था। मानव ने तलाक देने को कहा तो छवि ने 50 लाख की डिमांड की। मानव से शादी करना तो केवल एक धोखा था, पैसे लूटने के लिए। मानव ने पैसे नहीं दिए तो अब दहेज उत्पीड़न का केस चला दिया है। धोखे ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए कहते हैं शादी एक ऐसी लॉटरी है जो किसी बिरले की ही निकलती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद।